नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि सीटेट के फॉर्म ओपन हो चुके हैं और रीट के फॉर्म भी दोबारा रीओपन होने वाले हैं। तो दोनों जो एग्जाम है साथियों आपके जल्दी होने वाले हैं और इन एग्जामों में दोनों में आपके जो है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। तो हमारी मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी साथियों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें थी। उसी क्रम में हम आगे लेके आ रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक द्वंद, जो आपकी सीटेट व रीट में दोनों में लगता है और उसमें से 1% आने की संभावना रहती है। तो द्वंद क्या होता है साथियों? ऐसी परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति में, वो समझ में नहीं आता किसी को कौन सा कार्य करना चाहिए, यानी 2 कार्य या 3 कार्य आपके एक साथ आ गए, उसमें से आपको एक कार्य चूज करना है, तो उसमें आपके मानसिक तनाव हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं। तो आज हम द्वंद पे बात करेंगे, उसकी परिभाषा पे बात करेंगे, द्वंद कितने प्रकार का होता है इस पे बात करेंगे। तो साथियों इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों द्वंद या कॉन्फिगरेशन का मतलब है कि 2 परिस्थितियों के बीच में सामंजस्य अगर न होना, मतलब 2 परिस्थितियां अगर आपके पास है, उसके बीच में अगर आपके मस्तिष्क में तनाव हो रहा है, तो उसी को हम एक प्रकार से क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। तो ये जो परिभाषाएं साथियों, इनमें से 1 या 2 परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्राइड की हम बात करेंगे, कर्तविन की बात करेंगे। साथियों फ्राइड महोदय जो है वो हर आपका कोई भी टॉपिक होगा मनोविज्ञान में उसमें जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने हर बात पे अपना तोड़ दिया था। तो द्वंद पे भी ये कहते हैं साथियों कि आपका जो ईड है, ईगो है, एंड जो सुपर ईगो है, इनमें जो है समन्वय नहीं हो पाता है, समन्वय का अभाव होता है। तो उसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे? द्वंद कहेंगे। यानी आपका ईड है, ईगो है और सुपर ईगो है, उनमें अगर समन्वय नहीं हो पाता है, यानी मनुष्य के 3 जो अवस्थाएं होती है, 3 मन जो होते हैं, उनके बारे में हमने बात की है फ्राइड की। तो उन्होंने कहा कि इन तीनों में अगर समन्वय नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है? द्वंद हो जाता है, तनाव हो जाता है। इसी को इन्होंने क्या कहा है? द्वंद कहा है। साथियों बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि उसे क्या कार्य करना चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति में वो फंस जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया साथियों, ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने पीजी करना था, तो पीजी के लिए आपको सब्जेक्ट चूज करने थे। तो उस समय आपको ये दिक्कत हो गई कि आप पॉलिटिकल से एमए करें या हिस्ट्री से करें, ज्योग्राफी से करें। साइंस वालों की हो जाती है कि वो किससे करें? मैथ से करें, बायोलॉजी से करें, केमिस्ट्री से करें, किससे पीजी करें। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं, क्योंकि आप 2 परिस्थितियों के बीच में फंस जाते हो कि कौन से मार्ग पे हमें चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, हमारे जो तीनों मन होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इनमें समन्वय नहीं हो पाता है, तो इसी को हम द्वंद कहते हैं। ये किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो कर्थविन, कर्थविन की साथियों। कर्थविन ने कहा है कि मानसिक द्वंद जो होता है, मानसिक द्वंद अभिप्रेरणा का समन्वय न होने से होता है। यानी आप किसी तरह से विप्रेरित हो रहे हो और 2-3 तरह की चीजें आप उसमें प्रभावित कर रही हैं, ऐसा अगर होता है तो उसमें आपका एक मानसिक द्वंद हो जाता है। ये एक बात किसने कही है? कर्थविन ने कही है। इसके अलावा जो हॉलैंड व कोर्टवाल हुए साथी, उन्होंने भी कहा है कि द्वंद जो क्या है, 2 परिस्थितियों के बीच में आपको एक परिस्थिति चुननी होती है, तो उत्पन्न जो तनाव या संघर्ष जो है उसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं। तो समझ में आ गया साथियों कि अगर हम क्या है 2 परिस्थितियों में फंस जाएं, हमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी बार क्या होता है 2 ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि कौन सा कार्य हमें करें, कौन सा कार्य छोड़ें। तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक मानसिक तनाव हो जाता है, और इसी मानसिक तनाव को हम क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं। साथियों इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने समझाया है, बहुत से साइंटिस्टों ने इसको बताया, लेकिन जो कूट लेविन जो इन्होंने इसके प्रकार बताए साथियों कि द्वंद जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो कूट लेविन ने पहले इसके 3 प्रकार बताए थे, बाद में डगलस व हॉलैंड ने इसके 4 प्रकार कर दिए थे। हम इसके साथियों 4 प्रकार ही पढ़ते हैं। अगर दिया हो कि किसने प्रकार बताए थे, तो कूट लेविन ने बताए थे। अगर आपको आगे जाके पूछे तो फिर भी इसमें क्या आता है? डगलस व हॉलैंड आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दें, क्योंकि इसी में से एक प्रश्न आता है, इसके प्रकार में से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें साथियों 4 प्रकार के द्वंद होते हैं: उपागम उपागम द्वंद, परिहार परिहार द्वंद, उपागम परिहार द्वंद और बहु उपागम परिहार द्वंद। सबसे पहले हम बात करेंगे उपागम उपागम द्वंद पे। साथियों उपागम उपागम द्वंद या अप्रोच अप्रोच द्वंद जो है, इसको हम ग्राही ग्राही पहुंच पहुंच द्वंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही ग्राही पहुंच पहुंच।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं दोनों। और क्या होता है साथियों, प्लस प्लस होता है। इधर भी आप जाओगे तो भी बढ़िया, इधर भी जाओ तो भी बढ़िया। इसमें दो परिस्थितियां होती हैं, दोनों क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं साथियों। जैसे हमने कहा कि आपको एमए करनी है, आपको क्या करनी है, एमए करनी है, पॉजिटिव चीज़ है, एमए करनी है, सही बात है। और एमए आपको क्या करनी है, कौन से सब्जेक्ट से करनी है, इस पर दिक्कत खड़ी हो रही है। एमए आपको करनी है हिस्ट्री से करनी है या फिर आपको इंग्लिश से करनी है, तो दोनों चीज़ पॉजिटिव है। अगर आप हिस्ट्री से करते हो तो भी अच्छी बात है, अगर इंग्लिश से करते हो तो भी पॉजिटिव है। यानी दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, मतलब दोनों तरफ जो है सकारात्मक आता है। यानी ग्राही ग्राही या पहुंच पहुंच से कहते हैं, उपागम उपागम द्वंद इसी को कहते हैं। अप्रोच अप्रोच, इसका इंग्लिश वर्जन आप याद कर लें, क्योंकि इंग्लिश में इसका शायद एक ही नाम है, जबकि हिंदी में इसके आपको बहुत से नाम मिलेंगे, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। इसके नाम के कारण भी हमें खुद फिर द्वंद हो जाता है। तो साथियों ऐसी स्थिति हो जहाँ पर दोनों तरफ क्या हो, प्लस प्लस हो, दोनों तरफ धनात्मक हो, दोनों तरफ आपको क्या हो, सकारात्मक मिल रहा हो। जैसे आपकी शादी हो रही हो, ये पॉजिटिव चीज़ है, आपके के लिए रिश्ता आया तो दोनों लड़कियां सुंदर है, ये वाली लड़की भी सुंदर है, ये वाली लड़की भी सुंदर है। अब आपको इन दोनों में से एक लड़की को चूज करना है, तो ये किस प्रकार का द्वंद हो गया, तो ये फिर साथियों उपागम उपागम अप्रोच अप्रोच प्रकार का द्वंद हो गया। यानी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर क्या हो, दोनों परिस्थितियाँ ही आपके लिए सकारात्मक हो, तो वो क्या होता है, इस तरह का होता है। या ऐसा उदाहरण दे दे आपको कि आपको गाड़ी लेके आनी है, और गाड़ी जो है आपको मॉडल पसंद करना है उसका। यानी जैसे आपको मोटरसाइकिल लेके आना है, तो एक आप एचएफ लेके आते हो या स्प्लेंडर प्लस लेके आते हो, दोनों में से एक चूज करना है। अब आप दोनों के चक्कर में फंस जाओगे कि कौन से को हम चूज करें, तो ये जो उपागम उपागम द्वंद हो गए साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों परिहार परिहार द्वंद, जिसे हम त्याग त्याग द्वंद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, दोनों चीजें क्या होती है, नेगेटिव होती है। आप इधर भी जाओ तो भी नेगेटिव, इधर भी जाओ तो भी नेगेटिव। यानी दोनों परिस्थितियां आपके लिए नकारात्मक होती हैं। जैसे कहते हैं ना, आगे कुआ पीछे खाई, वो वाली स्थिति हो जाती है यहाँ पे। मतलब आगे तरफ जा रहे हो तो कुआ, पीछे की तरफ जा रहे हो तो खाई। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसमें दोनों चीजें नेगेटिव होती हैं। जैसे आप पढ़ना भी नहीं चाहते और आप खेलना भी नहीं चाहते, दोनों चीजें आपके लिए नेगेटिव है। आप मोटा नहीं होना चाहते और आप दौड़ना भी नहीं चाहते, दोनों चीजें नेगेटिव है। या आपके कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी है, आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते, आप अपने रिश्तेदारी में वहाँ पे जाना नहीं चाहते, और आप ये सोच रहे हो कि अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हमारी रिश्तेदारी में बेइज्जती होगी। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। मतलब जहाँ पे दोनों तरफ नहीं नहीं लिखा हुआ अगर मिलता है क्वेश्चन में आपको, तो वो किस प्रकार का होगा, परिहार परिहार प्रकार का द्वंद होगा, नकारात्मक प्रकार का द्वंद होगा साथियों। तो क्लियर हो गया, वो पागम पागम में दोनों तरफ पॉजिटिविटी होती है साथियों, और परिहार परिहार में दोनों तरफ क्या होती है, नेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट साथियों इंपॉर्टेंट जो है उपागम परिहार द्वंद, उपागम परिहार द्वंद, पहुंच त्याग द्वंद कहते हैं इसको, पहुंच त्याग द्वंद भी कहते हैं, उपागम परिहार द्वंद कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है साथियों, इसमें क्या होती है, एक तरफ पॉजिटिविटी होती है, एक तरफ क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है, और दूसरी तरफ क्या होती है, नेगेटिविटी होती है। यानी आप कोई कार्य करो जिसमें एक पॉजिटिव एक सकारात्मक होगा और एक क्या होगा, नकारात्मकता लेके होगा। जैसे आपको गाड़ी लेनी है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको एक गाड़ी लेनी है, ये पॉजिटिव चीज़ है। आप मकान बनाना चाहते हो, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन मकान बनाने के लिए या गाड़ी लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये आपके लिए क्या है, नेगेटिव चीज़ है। इसी तरह से अगर आपके पास, आप शादी करना चाहते हो लेकिन आप जो लड़की पसंद करे वो सुंदर नहीं है, तो वो क्या है, नेगेटिव वाली चीज़ है। तो इसे हम उपागम परिहार द्वंद कहते हैं। यानी इसमें एक चीज़ आपके फायदे वाली होती है और एक चीज़ आपके नुकसान वाली होती है। मतलब एक नकारात्मक होती है और एक क्या होती है, सकारात्मक होती है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि आप जो है रीट में टीचर लगना चाहते हैं लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो किस प्रकार का द्वंद है, तो ये उपागम परिहार द्वंद है। कैसा द्वंद है साथियों, उपागम परिहार द्वंद है। एक किसी साथी ने भेजा था मुझे क्वेश्चन कि अगर ऐसी परिस्थिति हो कि उसी दिन आपका एग्जाम हो और उसी दिन आपकी शादी हो, तो ये किस प्रकार का द्वंद है। साथियों दोनों चीज़ें सकारात्मक है, अगर शादी हो रही है तो भी सकारात्मक है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो उसमें भी पास होंगे तो वो भी सकारात्मक चीज़ है। तो ये क्या उपागम उपागम प्रकार का द्वंद है। हाँ ऐसा कुछ होना, आप पेपर देने भी नहीं चाहते, पेपर देना भी नहीं चाहते, और आप कहीं और नौकरी करने जा रहे हो वहाँ पे भी जाना नहीं चाहते, तो ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए साथियों। दोनों नेगेटिव हुए तो परिहार प्रकार का द्वंद है। आप पेपर देना चाहते हो लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयारी से डर रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है, आप पेपर के रिजल्ट से डर रहे हो, तो ये किस प्रकार का है, उपागम परिहार प्रकार का द्वंद है। तो ये तीन द्वंद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, और तीनों ने क्यूट-लेविन ने दिए थे। उसके बाद में चौथा जो डगलस ने बताया था कि बहु उपागम द्वंद भी होता है। कई बार हम बहुत सी परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिसमें एक दो चीज़ सकारात्मक होती हैं और एक या दो चीज़ हमारे लिए क्या होती हैं, नकारात्मक होती हैं। यानी उसमें कुछ उपागम हमारे लिए जो होते हैं वो सकारात्मक परिणाम के साथ होते हैं और कुछ नकारात्मक परिणाम के साथ होते हैं। ऐसी परिस्थिति को हम बहु उपागम परिहार कहते हैं। यानी ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें आप उस परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है आपको फायदा भी हो सकता है आपको नुकसान भी हो
हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। ऐसी परिस्थिति कोई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपागम परिहार द्वंद्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साथियों, उपागम परिहार द्वंद्व कहते हैं।